नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसके गार्डन में। दोस्तों आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है कि ठंडी के मौसम में बीजों का फास्ट अंकुरण कैसे किया जा सकता है, और दूसरा हम बात करेंगे कि जो घर के बीज होते हैं उनके साथ में हम क्या ऐसा करें कि वो 4 से 5 साल तक खराब ना हो। क्योंकि एक कमेंट आया था तो उन्होंने बताया था कि घर के जो बीज होते हैं हम अगर 1 साल भी उन्हें उगाते हैं तो वो उगते नहीं है। तो दोस्तों हम घर के बीजों को कुछ इस तरह से रखते हैं कि वो 1 साल के अंदर ही खराब हो जाते हैं। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो 4 से 5 साल तक खराब ना हो दोस्तों। तो आज हम दोनों पे इस पे समझने वाले हैं, दोनों चीजों को। तो मैं एक फॉर्मूले के रूप में बताऊंगा आपको, तो अगर आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं पहले कि हम जो है बीजों का फास्ट अंकुरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है बीजों को फास्ट अंकुरण करने के लिए। तो वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं उनको हम समझते हैं। तो पहली है आपका जल, दूसरा है नमी, तीसरा है वायु और चौथा है तापमान। ये 4 चीजें दोस्तों अगर नहीं होंगी तो आपके बीज अंकुरित नहीं होंगे। और दूसरा है दोस्तों कि क्या क्या मतलब ये चीजें तो ऐसी हो गई जो होना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तो देखो, मिट्टी की जरूरत नहीं है, खाद की जरूरत नहीं है और धूप की जरूरत नहीं है। इन 3 चीजों की जरूरत नहीं है बीजों को अंकुरित होने के लिए। हाँ, बीजों को लगाने के लिए जब लगाते हैं हम उस समय पे जरूरत है इनकी, लेकिन अंकुरित होने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अब हम समझेंगे पहले कि ये जो है किस तरीके से हम क्या करें कि बीज हमारे फास्ट अंकुरित हो जाएं। तो आपको क्या करना है, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू और करेला इस तरह के, तो आप 24 घंटे के लिए भी उन्हें भिगोकर रख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, भिगोने के बाद में उन बीजों को निकाल लेना है। निकालने के बाद थोड़ा छाया में उनको हवा लगाने 5 मिनट के लिए हवा लग जाने दें। 5 मिनट के बाद में आप या तो टिश्यू पेपर ले सकते हैं या फिर आप कॉटन का कोई कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह की चीजों को लेकर आपको उसमें बीजों को रख लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके उसमें कुछ नमी हो जानी चाहिए। और नमी हो जाने के बाद एक लंच बॉक्स जो बच्चों का होता है स्कूल ले जाने के लिए, ऐसा कोई डब्बा लेकर उसमें आप उसे रख सकते हैं। ये तरीका दोस्तों सभी जानते हैं, ये पहला तरीका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें रख के आपको उसे कैसी जगह पर रखना है, आप उसे जो है फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, या आप गैस चूल्हे के नीचे भी रख सकते हैं, या आप कोई भी ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर घर के अंदर नॉर्मल रहता है, जहां पर ठंडा नहीं होता ज्यादा, ऐसी जगह पर आप उसे रख सकते हैं। या टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह की जगहों पर आप उसे रख सकते हैं उसको। तो पहला तरीका तो ये है, इससे भी आपका अंकुरण जो है 2 से 3 दिन में दोस्तों हो जाएगा बीजों का। जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, करेला इस तरह के जो बीज हैं 2 से 3 दिन में उनका अंकुरण हो जाता है। आपको 24 घंटे बाद उनको चेक करते रहना है। और इसका दूसरा तरीका एक और मैं बता देता हूं आपको कि वो किस तरह से वो और फास्ट काम करेगा अगर थोड़ी सी आप और मेहनत कर लेते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो लंच बॉक्स का जो डब्बा होता है बच्चों का, उसी तरह का एक डब्बा ले लेना है और उसमें आपको एक टिश्यू पेपर में या कॉटन के कपड़े में थोड़ा नमी करके बीजों को इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद में उसमें बीच में उस डब्बे के अंदर आप पानी को गर्म करके 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करके 1 कप के अंदर उस पानी को डालकर उस डिब्बे में बंद कर दीजिए, गर्म पानी को। लेकिन गर्म पानी उस कप से जो है बीजों की थोड़ी दूरी बना के रखनी है डब्बे में, और बंद करके आप उसे रख सकते हैं। ये क्रिया आपको दिन में 3 बार करनी होगी। आप सुबह करेंगे तो वो दोपहर तक चलेगा, मतलब 5-6 घंटे के बाद में आपको दोबारा से पानी गर्म करके उसमें रखना होगा। तो इससे क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपके बीज जो है अंकुरित हो सकते हैं। दूसरा तरीका चलो इसको भी ना कर पाए तो मैं एक तरीका और बता देता हूं, बहुत ही सिंपल। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बीजों को आपने कॉटन के कपड़े में या टिश्यू पेपर में रख लिया, उसके बाद में एक पॉलिथीन लीजिए। पॉलिथीन लेकर उसके आप अंदर बंद कर दीजिए उसको। पॉलिथीन के अंदर बंद करने के बाद में आप चाहे तो एक रुमाल भी ले सकते हैं ऊपर से उसको कवर करने के लिए। और आपको क्या करना है कि जैसे आप जैकेट पहनते हैं तो जैकेट के अंदर जो पॉकेट होती है उस पॉकेट में आप रख लीजिए उन्हें, या स्वेटर पहनते हैं स्वेटर के नीचे आप जो है शर्ट की पॉकेट में, इस तरह की जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अगर उसके पास अगर आप उसे रखते हैं तो वो आपका 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आपकी पॉकेट में रहेगा। और ये दोस्तों बेस्ट तरीका है ये बीजों को अंकुरित करने का। अगर ठंडी के मौसम में अंकुरित नहीं होते तो इससे भी आपके बीज बहुत ही फास्ट तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन 12 घंटे बाद आपको जो है पिन्नी को खोल करके उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया, पहले जल में डुबोकर फिर उसे नमी देनी है थोड़ा टिश्यू पेपर पे,
या कॉटन के कपड़े पे, नमी के बाद में फिर वायु ऑक्सीजन उसको मिलती रहनी चाहिए। आप 10-12 घंटे में उसे खोलकर थोड़ा ऑक्सीजन उसे मिलता रहे। और चौथा है दोस्तों तापमान, तो तापमान भी उसका बैलेंस में रहेगा अगर आप इस तरीके से बताए गए नियमों को अगर देखेंगे सही से करेंगे तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, तो आपके बीज जो है बहुत ही फास्ट जर्मिनेट हो जाएंगे, चाहे बाहर का वातावरण कितना भी टेम्परेचर कम हो, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही दोस्तों जो है बीजों के लिए उसको रखने के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर उनको मिलेगा। इससे बहुत ही फास्ट बीज आपके अंकुरित हो जाएंगे। अब हम समझते हैं, और इनकी तो जरूरत है ही नहीं, वो हमने आपको अभी बता ही दिया कि अंकुरित होने में इनकी जरूरत नहीं है, न मिट्टी की, न खाद की, न धूप की। अब हम समझते हैं कि जो घर के बीज होते हैं उनको हम क्या ऐसा करें जो कि 4 से 5 साल तक वो खराब ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमने कोई बीज बनाया, हमने मान के चलो एक तोरी को पका लिया, तोरी को पकाने के बाद में अगर आप उसे तोरी के अंदर ही रखेंगे तो भी वो नहीं होते हैं 1-2 साल तक खराब। लेकिन आपको क्या करना है, अगर और आप स्टोर अच्छे से करना चाहते हैं, उनको 4 से 5 साल तक खराब ना हो, तो उसके लिए आपको बीजों को निकाल लेना है, चाहे तोरी के हों, कद्दू के हों, लौकी के हों, करेला के, कुछ भी जैसे भी आपने बीज स्टोर किए हों अपने घर से, जो अपने गार्डन से, तो आप उनको निकाल करके छाया में आपको उन्हें सुखा लेना है पूरी तरह से। उसमें से नमी ऊपर से खत्म होनी चाहिए, बाहर की जो नमी है उसमें से खत्म हो जानी चाहिए। उसको नमी को खत्म हो जाने के बाद में जब जैसे ही आपके बीज सूख जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि उन बीजों को एक एयर टाइट डिब्बे में, या तो आप कोई कांच की बोतल ले सकते हैं, जैसे दवाइयों वगैरह की जो शीशी वगैरह आती हैं उनको भी आप कांच की बोतल ले लीजिए या प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। उसमें ऐसी बोतल या डब्बा लेना है जो बिल्कुल सील पैक हो जाना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह की बोतल में आप उन बीजों को, अगर बड़े बड़े बीज हैं आपके जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, करेला इस तरह के, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी राख मिला दीजिए, 1 चम्मच राख मिला करके उस बोतल में रख के आप उसको ढक्कन को सील कर सकते हैं, पैक उसे जो है टाइट कर दीजिए, उससे उसमें ऑक्सीजन ना जाए। अब उसको रखना कहां पर है दोस्तों, मैं उसको बता देता हूं। और जो छोटे बीज हैं जैसे मिर्च, टमाटर और बैगन इस तरह के, तो आप उनमें राख ना भी मिलाएंगे तो भी कोई जरूरी नहीं है, एक कॉटन के कपड़े में उनको रख करके आप उस सील पैक बोतल में या डब्बे में पैक कर दीजिए। अब आपको उसे कैसी जगह पर रखना है, आपको उसे रखना है या तो फ्रिज के अंदर, जो हम सब्जियां रखते हैं नीचे उसके ऊपर रख सकते हैं आप, उसके ऊपर वाले बॉक्स में, खाने में, उसमें आप रखेंगे तो आपके 4 से 5 साल तक बीज आपके खराब नहीं होंगे दोस्तों। और दूसरा तरीका, अगर आप उन्हें रखना चाहें तो एक जगह, जैसे जो हमारा बेडरूम होता है उसमें जो अलमारी होती है हमारी कपड़ों की, तो उन अलमारियों में कपड़ों के बीच में भी आप उसको ऐसी जगह पर, उस बोतल को या उस डिब्बे को कहीं पर भी ऐसी जगह रख सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर क्या होता है कि टेम्परेचर इन जगहों पर सामान्य ही रहता है। तो आप इन ऐसी जगहों पर रखेंगे तो आपके बीज 4 से 5 साल तक खराब नहीं होंगे। दोस्तों खराब बीज क्यों होते हैं, खराब बीज होने का मैं आपको कारण बता देता हूं कि जो हम बीज हम स्टोर करते हैं तो हम उनको ऐसी जगह पर रख देते हैं, कहीं खुले हुए डिब्बे में रख दिया जिसमें ऑक्सीजन जा रही है, और बीजों का एक जो खराब होने का कारण, उसमें जैसे साल के अंदर 3 मौसम होते हैं, बरसात, सर्दी और गर्मी, तो सर्दी से बीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी के मौसम से इफेक्ट नहीं पड़ता है, बीज खराब होते हैं गर्मी और बरसात के मौसम में। तो वो कैसे खराब होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आपने अगर खुला कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां पर ऑक्सीजन जा रही है, तो उसमें से क्या होता है कि जो ऊपर का उसका कवर होता है बीज का, तो जो ऊपर का कवर होता है वो उसका इस तरह से हार्ड हो जाता है जैसे लकड़ी होती है, तो जब उसका कवर हार्ड हो जाएगा तो वो अंकुरित नहीं होगा दोस्तों, वो बीज खराब हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो बीज के अंदर का जो गुदा होता है उसके अंदर एक सामान्यतः नमी होती है, तो वो जब हम गर्मी में इस जगह पे, ऐसी जगह पे रखते हैं तो उस नमी, वो उसके अंदर से जो नमी होती है वो सूख जाती है, तो आपका बीज जो है 4 से 5 महीने में ही खराब हो जाएगा, फिर आप उसे अंकुरण करेंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा आपका। और दूसरा, बरसात के मौसम में कैसे खराब होता है, बरसात के मौसम में अगर आपके उसमें ऑक्सीजन जाती है डब्बे के अंदर या कहीं पर भी आपने रखा है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से जो वातावरण के अंदर जो नमी बढ़ जाती है बरसात के समय में, तो वो नमी उसके अंदर जाएगी, और नमी जब उसके बाहरी खोल पर उस पर नमी गई, बीज के ऊपर जो उसका बाहरी कवर होता है, अगर उस पर नमी पहुंच गई तो वो बीज आपका खराब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका उगेगा नहीं भी। तो ये 2 कारण होते हैं, इनकी वजह से जो है बीज हमारे खराब हो जाते हैं, जो 1 साल बाद भी अगर हम उगाते हैं तो वो उगते नहीं है। तो आप इस तरह से जो मैंने तरीका बताया अगर स्टोर करके रखेंगे तो आप
आपके 4 से 5 साल तक बीज खराब नहीं होंगे और आप उन्हें अंकुरित करेंगे तो वो अंकुरित हो जाएंगे दोस्तों। तो ये दो तरीके मैंने आपको बहुत ही सिंपल और एक फॉर्मूले के रूप में बताए, तो आप इनका अगर उपयोग करेंगे तो आपके बीज भी फास्ट जर्मिनेट हो पाएंगे और आप अपने घर के बीजों को इस तरह से स्टोर भी कर पाएंगे कि 4 से 5 साल तक आपके बीज खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव है आपका तो मुझे कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।